तो कैसे हैं आप सभी। मैं रितु आप सभी को पीजीटी भूगोल की एनसीईआरटी पर आधारित क्लासेस देने जा रही हूँ। आज हम आपको वायुमंडल के बारे में पढ़ाएंगे, जो भूगोल विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है, उसे चारों तरफ से घेरे हुए वायुमंडल कहलाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है, सममंडल और विषममंडल। क्षोभमंडल सममंडल के अंतर्गत आता है। क्षोभमंडल, मध्यमंडल और समतापमंडल ये क्षोभमंडल के अंतर्गत, इसके समतापमंडल के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षोभमंडल के बारे में। अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ क्षोभमंडल में घटित होती, जैसे बिजली का कड़कना, चमकना, मेघों का बनना, वर्षा होना, ये क्षोभमंडल के अंतर्गत ही आते हैं। क्षोभमंडल 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। इसी के अंतर्गत संतापमंडल है दूसरे नंबर पर। समतापमंडल विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई है। समतापमंडल की ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। तीसरा है मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। मध्यमंडल सीमा पर तापमान गिरकर -95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। उल्कापिंड इस परत में प्रवेश करने पर जलकर नष्ट हो जाते हैं। आज हमने चर्चा की है सममंडल के विषय में। कल हम अगला टॉपिक इसी पे वायुमंडल पर ही लेकर आएंगे, विषममंडल पर। धन्यवाद।